अंपायर कप्तान और फील्डर दोनों को हिदायत दे कि वो ही फील्डिंग लगाए तो जल्दी जमेगी। तो चलें फिर वो पहली गेंद की तरफ रुख किया जाए। यह दूसरा मुकाबला बल्लेबाजी में आईएस क्लब के वाजिद, और पहली ही गेंद पर वो फिरकी ली है क्रीज में, और लीजिए वहां पर रिवर्स शॉट से निकला है। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम, और लीजिए यहाँ पर पहली ही गेंद पर गेंदबाज का बॉलिंग क्रीज में स्वागत है। और क्या बात है, वो पहली गेंद जहां पर अच्छे अच्छों के सीधे हाथ से खेल नहीं बनता, यहाँ पर रिवर्स में वो उल्टा प्रयास और उल्टे में वो सीधा, सबसे मैक्सिमम बेनिफिट होता हुआ। और संपर्क इतना गजब का रहा, बेमिसाल। चले मुकाबले में मजा बहुत आने वाला। समीर वापसी की गेंद के साथ, और लीजिए यहाँ पर ये गेंद का नतीजा नहीं, सिर्फ वो दिशा बदली है। इस बार वो मिड विकेट के ऊपर से निकलते वाला स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम, और वो गेंद वही थी। और पिछली बार फिरकी ली थी, इस बार सीधे बल्ले से, बिल्कुल वो सीधा रहकर आड़े बल्ले से वो सीधा फायदा पहुंचाते हुए एक बार फिर से 2 गेंद में 12 रन। और ये स्वागत पहली गेंद पर था, दूसरी गेंद पर सुस्वागतम गेंदबाज का। इस बार फिर से ये लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर इस बार सिर्फ 2 रन कम पड़ेंगे पिछले वाले शॉट से। इस बार खूबसूरत रिवर्स स्वीप लगाया है, रिवर्स नहीं रिवर्स स्वीप लगाया, खूबसूरती से उस गेंद को गिरते हुए देखा। यॉर्कर गेंद की गेंद इस बार बढ़िया थी, पर उस गेंद को उतने ही बढ़िया तरीके से गिरती हुई गेंद के साथ बैठते गए, फिर उस बढ़िया तरीके से उस शॉट को खेल दिया है। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से निकलता हुआ एक और, क्षमा कीजिए, पहली बार रेडी ब्रदर्स 4 रन। इस बार वो तैयार थे, सोच अच्छी थी इस बार वाजिद की, समझते थे कि तीनों बार की गेंदें यहाँ पर क्रीज लाइन के आगे के आसपास की कन्वर्ट की गई बाउंड्री में थी। तो इस बार लेंथ पर या गुड लेंथ पर आना मुमकिन था, वहां पर आकर खेलने के प्रयास में चूंकि गेंद उठने के बाद सीधी कीपर नरपत के हाथों में। लोंगोन का एक खिलाड़ी बाहर की तरफ, जैसे ही वो 2 शॉट यहाँ पर 6 और 4 के रूप में रिवर्स में निकले, तो आपको वो थर्ड मैन का खिलाड़ी पीछे की तरफ नजर आएगा बाउंड्री पे। तो चलें फिर से समीर के हाथों में वो गेंद चलेंगे वाजिद के लिए। बैक ऑफ द हैंड है, यहाँ पर वो गेंद घूमी नहीं, और यहाँ पर बल्ला घूमा पर वो संपर्क नहीं, पर फिर से वहां पर एक वाइड मिलेगी, जो पहली बार अतिक के रूप में ये रन दर्ज करवाएगी। तो 15 रन, सपा जी 17 रन। गेंद फिर से चलेंगे, इस बार सीधा वहां पर ड्राइव फील्डर वहां पर मौजूद बंकट, और इस बार थोड़ा सा बढ़िया खेल चलता हुआ। जब यहाँ पर वो एक रिवर्स में खिलाड़ी नजर आ गया, एक वहां पर काऊ कॉर्नर में, उसके बाद अपने बल्ले को रोका है यहाँ पर गेंदबाज ने, अब बल्लेबाज ने। जीतू तो शमीर कदमों का इस्तेमाल है, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है। 4 रन की यात्रा पे बिल्कुल काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिलती हुई। रिवर्स निकले और रिवर्स मैक्सिमम निकले, तो वो रिवर्स स्वीप भी निकला उनके बैट से, और वो सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड भी निकला इनके बैट से। और चलेगा वो पहले ओवर की समाप्ति का सिग्नल आया है, तो वो 21 रन और विदाउट विकेट के नुकसान पे अच्छी शुरुआत यहाँ पे भारत देखने को मिलती हुई। पहली ओवर में यहाँ पे बिल्कुल हावी होकर के खेल रहे हैं वाजिद खान। और बिल्कुल वो घेरे की पाबंदी है, वो घेरे को लूटने के प्रयास में पहले ओवर में ये क्या लूटा गया। बिल्कुल 21 रन बहुत बढ़िया चार्ज करते हुए नजर आए वाजिद, और गेंदबाज के सामने सारे शॉट लगभग खेले। पहले गेंद पर रिवर्स, फिर उसके बाद स्लॉग, फिर उसके बाद वापस से वो रिवर्स स्वीप, इस बार वो डाउन द ग्राउंड ओवर द बॉलर हेड। शानदार शॉट्स जीतू। बिल्कुल काफी अच्छी बल्लेबाजी पहले ओवर में, और तो इस बीच अब गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पे शेंडी, और ये तब्दीली भारत आप देख सकते हैं, ये तब्दीली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के रूप में हुई है यहाँ पे। और एक वो डीप एक्स्ट्रा कवर बाहर रखा है, एक वो सामने का फिल्टर डाउन द ग्राउंड विक्रम के रूप में। बिल्कुल फील्डिंग सेट गेंदबाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखें कि गेंद अब वहां पर उस हिसाब से होती है या नहीं। अभी तक जहां पर
कप्तान दे रहे थे फील्डिंग और फिर गेंदबाज बॉल डाल रहे थे। लीजिए वो पहली गेंद आड़ा खेलने का प्रयास, लेफ्ट आर्म की वो घूमता हुआ गेंद सीधी वहां पर मिडविकेट के फील्डर के हाथों में। पिछले ओवर की पहली गेंद 6 बोल कर गई, दूसरे ओवर की पहली गेंद वो विकेट खोल कर गई। तो लीजिए बढ़िया यहाँ पर इस ओवर में वापसी करते हुए गेंदबाजी विकेट के साथ जीतू। वीके स्पोर्ट्स से कोई एक्स्ट्रा प्लेयर या कोई ऐसा व्यक्ति जो सभी का नाम जानता हो तो विक्रम जी भेजें। प्रेम आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएगा, जो विकी स्पोर्ट्स के साथ में आए हैं। तो इसी बीच भरत तो पहली विकेट की सफलता, पहली विकेट यहाँ पे हाथ लगती हुई विकी स्पोर्ट्स के, एक वो ऑर्थोडॉक्स यूज किया यहाँ पे और एक बार फिर वो लंबे स्ट्रोक ले गए और वो टॉपेज है और एक गेंद हवा में और शॉर्ट मिड विकेट से रक्षक के माध्यम से कोई गलती नहीं। तो 21 रन के स्कोर पे गिरता हुआ पहला विकेट आईएएस क्लब जयपुर टीम का। और बिल्कुल यहाँ पर वो गेंद आगे की तरफ थी पर बढ़िया घूमी और जल्दी से बल्ला बंद हुआ किनारे के टॉपेज के साथ वो बल्ले के और वो पहले विकेट की सफलता। लीजिए 21 पर पहला विकेट, दूसरे ओवर की पहली गेंद और उसके बाद ये दूसरी गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज सलमान। लीजिए इस बार वो पहली गेंद पर बल्लेबाज का स्वागत कर रहे थे, वो फुल टॉस लो फुल टॉस गेंद ऑफ साइड में वहां पर कवर पॉइंट की तरफ खेला हुआ वो शॉट पर यहां पर सीधा फील्डर ढूंढ लिया। बिल्कुल हाफ को लेके वो फुल टॉस बनाई और ड्राइव किया था और सीधा शॉर्ट पॉइंट से रक्षक और ये अच्छी अब की बार ओपिस्टम से बाहर रहे वो ऑर्थोडॉक्स। तो कहीं ना कहीं वो अंदर बाहर का खेल खेली, सवाल जवाब बैट्समैन से और फिर विकेट कीपर नरपत के दस्ताने, रन की संभावना समाप्त भारत है। बिल्कुल पिछले ओवर में जहां पर राइट आर्म ओवर काम नहीं लग रहे थे तो इस बार लेफ्ट आर्म लेके आए हैं और अभी तक वो उस प्रयास में कप्तानी सही साबित करते हुए गेंदबाज। और ये लीजिए इस बार बिल्कुल अगर आप घुमाने के लिए वो यॉर्कर के आसपास उस स्लॉट को ढूंढेंगे तो वो गेंद इस तरह से पीछे भेज दी जाएगी और इतनी दूर की जहां पर अंपायर अपने दोनों हाथ उठा सके। इस बार लगा है काउ कॉर्नर के ऊपर से। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम जीतू। बिल्कुल भरत पैर तो क्रीज में चले नहीं, यहाँ पे एक हल्का सो फ्लिक कह सकते हैं, फ्लिक ऑफ द रिस्ट के साथ खेला हुआ स्ट्रोक है काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए और इन्हें 6 के साथ टीम का स्कोर है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आईएएस क्लब है जयपुर है। और अब बार ओपिस्टम से बाहर गेंद थी, यहाँ पे बाउंस अच्छा मिला, यहाँ पे जगह बनाने के प्रयास में के बाद चूकते हुए बैट्समैन सलमान है और फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने भरत है। अब बिल्कुल इस बार पिछली बार जो गेंद आगे की थी तो इस बार कहीं ना कहीं वापस लेंथ पर आना था। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, फिर से वो बल्ला चला, खेलना चाहते थे वहां पर अब सब पीछे वाले फील्ड के ऊपर से इस घेरे में जहां इनफील्ड है। तो इस बार इस शॉट पर चुकते हुए नजर आए और इस आखिरी गेंद के साथ ओवर समाप्ति का इशारा भी मिला है जीतू। तो फिर लीजिए वो 2 ओवर की समाप्ति 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर आईएएस क्लब जयपुर। बिल्कुल अच्छी शुरुआत यहाँ पे, पहली 12 गेंदे 27 रन और वो 1 विकेट यहाँ पे टीम विकेट स्पोर्ट जायल के लिए अच्छे संकेत है। तो चलेगा वो इनिंग्स के तीसरे ओवर में एक और नया गेंदबाज इस्तेमाल किया है। अल्ताफ अली। लीजिए यहाँ पर एक और नया गेंदबाज बनता भी है, जहां पर पहले ओवर में बहुत महंगे साबित हुए समीर, तो फिर यहाँ पे अल्ताफ नजर आएंगे। और ये बढ़िया गेंद है, ये खूबसूरत गेंद है, जगह बनाई छोटी गेंद के लिए, वहां पर पीछे जाना चाहते थे, क्रीज का पूरा पीछे स्टंप तक इस्तेमाल किया पर लगातार यहाँ पर उड़ती हुई गेंद सीधी कीपर के दस्तानों पर तक पहुंची। पहली गेंद वार्म अप डिलीवरी होती है पर ये आखिरी गेंद हो वैसी डाली गई। बिल्कुल गति है, बाउंस अच्छा मिला, लेंथ अच्छी थी ऑफ स्टंप से बाहर। अब की बार यहाँ पे वो जगह दे दी और इतनी जगह की गेंद को आधा पुल के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। और यहाँ पर बल्लेबाज को पता है, जिस हिसाब से आप देख सकते हैं ये गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप को कवर किया जीतू और ये जो
ऑफ स्टंप के आसपास उनका स्टांस है, और जब ये शॉट खेला तो बिल्कुल वो वाइड का जो है ना कॉन और स्टंप ऑफ स्टंप उसके बीच तक उनका पीछे वाला पैर कवर कर कर चला गया, फिर वो उस टप्पे को वहां तक खींच कर खेल रहे हैं। मतलब वो जानते हैं कि पीछे फील्डर कहाँ है, उस हिसाब से इनफील्ड के ऊपर से वो अपने शॉट सेलेक्ट कर रहे हैं, और इस बार उस बढ़िया सोच में एक रेडी विद बाउंड्री भी देखने को मिली। और ये लीजिए जीवनदान है, और यहाँ पर अपना एक अनोखा अस्त्र शस्त्र निकाला यहाँ पर वाजिद ने, वो संपर्क से यहाँ पर थोड़े से मुश्किल में नजर आए, और वो जो कैचिंग पोजीशन थी और वो कैच को पकड़ने के लिए पीछे फील्डर धरे थे, न तो किसी प्रॉपर पोजीशन में थे, वो अपनी दौड़ती हुई रनिंग में ही कैच पकड़ने के प्रयास में वो कैच ड्रॉप हुआ। बिल्कुल अब की बार शॉट तो था नहीं, पर बनाने का प्रयास यहाँ पे किया था वाजिद खान ने, और शॉर्ट पॉइंट से तक्षण ने प्रयास किया था यहाँ पे कैच लगने पर, कहीं ना कहीं हाथों से फंबल होती हुई गेंद है। तब तक पूरा समय निश्चित है 22 गज की दूरी नापने का। तो 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे आई इस क्लब है जयपुर। चलिएगा अब ये गेंद गई है कोसों दूर है, और ये दे जाएगी आधा दर्जन रन आई इस क्लब जयपुर टीम को। तो चलेगा ये 32 के साथ ये 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और बिल्कुल जहाँ पर पिछली कुछ गेंदें बढ़िया रही, यहाँ पर इस प्रकार की गेंद कहते हैं कि यहाँ पर अगर गिरेगी तो यूँ मानो कि सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया, और अगर यहाँ पर इतना बढ़िया विकेट है और स्ट्राइक की बात करें, सलमान बढ़िया स्ट्राइक करते हैं, तो फिर ये इस टप्पे से आप छुटकारा नहीं दिला सकते। तो अल्ताफ अली एक बार फिर तैयार हो रहे हैं, ओवर द विकेट है। अब ये अच्छा, ये गति में परिवर्तन है, नीचे विकेट कीपर के शेप दस्ताने हैं, और लीजिएगा 38 रन पे दूसरे विकेट की खबर आती हुई आयुष क्लब जयपुर टीम की। बिल्कुल इस बार वो स्लोअर गेंद बिल्कुल ललचा कर चलेगी, यहाँ पर इतनी भी वो बेहतर लेंथ पर नहीं थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ से उछलकर उस बल्ले की तरफ फिर से उस स्प्रिंटर्स मैक्सिमम की संभावना के साथ उछली, पर जो यहाँ पर बल्ला थोड़ा सा झेप गया, उस चक्कर में यहाँ पर वो जो संपर्क है टॉप पिच लगा, फिर पीछे वो कीपर नरपत भीचर के दस्ताने, और बड़ी मुश्किल से वो दस्ताने उनकी साइज के ढूंढ के लाए जीतू भाई। बिल्कुल मिलते नहीं है इनकी साइज के दस्ताने। तो 38 रन की स्कोर पे दूसरा विकेट गिरता हुआ, और कहीं ना कहीं अल्ताफ अली स्ट्रगल कर रहे थे, एक वो मैक्सिमम खाया, पर आखिरी हंसी यहाँ पे गेंदबाज अल्ताफ के माध्यम से हंसी जाएगी, वो दूसरी विकेट यहाँ पे मिलती हुई, और एक बड़ी विकेट यहाँ पे हाथ लगी है आप विकेट स्पोर्ट्स जाए लिखे। और बिल्कुल वहाँ पर जैसे ही वो 6 पड़ा, तो उसके बाद इस प्रकार से आप अगर विकेट लेकर वो गेंद डालकर जाते हैं, तो फिर वापसी वाली गेंद विकेट के साथ तो अच्छी यहाँ पर वापसी हुई है गेंदबाज की। और लीजिए वो तीसरे ओवर की आखिरी गेंद फिर से नजर आएगी, आखिरी बार नजर आएगी, और 38 का खेल अभी तक। आतिफ हैं बल्लेबाज यहाँ पर, और वाजिद अभी भी वहाँ पर 9 में 25 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर डटे हुए। तो लीजिए बैटिंग पावर प्ले की आखिरी गेंद, थोड़ी सी वो जो रनिंग में अपना जो बॉलिंग मार्च दुरुस्त करते हुए फिर से चलेंगे अपने छोर से। ये बिल्कुल आगे डाल दिए, दीजिए वो पिछली बार जो लगा सलमान आउट हो गए हैं, और यहाँ पर ये गेंद काम कर जाएगी। लीजिए फिर से वो जो वहाँ पर छोड़ेगी जहाँ से वो गेंद बच नहीं पाती, एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से लगता हुआ एक स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम जीतू। 3 ओवर की समाप्ति, 44 रन 2 विकेट। अब ये तो बड़ा वाकई कमाल का स्ट्रोक था, और पिस्टम से बाहर वो लेंथ गेंद थी, और फिर वो कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो 3 ओवर की समाप्ति, 44 2 विकेट के नुकसान पे। अभी जो पावर प्ले का जो खेल है भरत, बिल्कुल 19-20 का बनता हुआ, यहाँ पे इधर 2 विकेट की सफलता है, तो इधर वो 44 रन है। तो घेरे की पाबंदी आप समाप्त हो जाएगी, फील्ड आपको पूरी तरीके से फैली हुई नजर आएगी, और मिडिल ओवर का खेल भरत बड़ा इंटरेस्टिंग खेल यहाँ से शुरू होने जा रहा है। इस हिसाब से बात हुई पिछले मुकाबले में 1 से 2 से ज़्यादा यहाँ पर लेफ्ट आर्म लेके इस बार आए हैं इस टूर्नामेंट में, तो वो इस बार जो पिछले ओवर में अच्छा ओवर गया था लेफ्ट आर्म से, तो फिर से वो लेफ्ट आर्म की तरफ जाना जरूरी था उस तीसरे ओवर में। सोच अच्छी यहाँ पे, तो सोच अच्छी यहाँ पे टीम के कप्तान की, एक बार फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को यहाँ पे लाया गया वापस है।
ये ऑन साइड में हल्के हाथों से खेला है। एक रन वहां पर, जब तक मिड ऑन का खिलाड़ी दाईं तरफ दौड़कर बाहर से फील्ड करे, एक रन यहां पर मिल जाएगा। तो चलेगा, शेंडी यहाँ पे तैयार हुई हैं आतिफ के लिए। एक वो बरत है बैकवर्ड स्कोर, एक बाहर रखा है, मिड विकेट है, दो सामने के फील्डर, एक वो कवर बाउंड्री लाइन की तरफ से रक्षक है। अब ये चलेगा शॉट अच्छी यहाँ पे गेंदबाज की, बिल्कुल अभी तक बरत 8 गेंदे डिलीवर की है, वो 8 गेंदे कहीं के ओप स्टंप से बाहर, बिल्कुल ओप स्टंप का वो जो लाइन बिल्कुल पकड़ के यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है शेंडी के माध्यम से। वो अपनी फील्डिंग खुद ले रहे हैं और उनको पता है कि मैं गेंद कहाँ करूंगा, फील्डर कहाँ चाहिए। सीधा बैट से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलती हुई गेंद 6 रनों के लिए। क्या बात है भरत है, इन 6 के साथ 50 रन यहाँ पे पूरे होते हुए आईएएस क्लब जयपुर के। और बिल्कुल यहाँ पर एक बढ़िया उस स्प्रिंटर्स मैक्सिमम के साथ 50 रन भी हो जाएंगे। जीतू वहाँ पर टप्पा सही था, वो घुमाने के लिए सोच के साथ फेंका गया, पर वो घूमी नहीं, बल्ले पर घूमी और सीधी वहाँ पर लॉन्ग ऑफ के बाद। ऑफ स्टंप से बाहर लो फुल टॉस बनाते हुए बैट से यहाँ पे ड्राइव किया है और एक्स्ट्रा कवर पर जीतू के रूप में क्षेत्ररक्षक मौजूद है। पूरा समय 22 गज की दूरी नापने का, तो 52 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट आईएएस क्लब जयपुर। इनिंग्स का चौथा ओवर शेंडी के हाथ में गेंद है भरत है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर 52 बने हैं, ये चौथा ओवर, इसकी कुछ गेंदें और आनी बाकी। सामने है वाजिद, एक खिलाड़ी वहाँ पर रिवर्स के लिए पीछे थर्ड मैन में लगभग उस एरिया में, उसके बाद एक खिलाड़ी और कवर पॉइंट डीप, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। शॉट खेला है पीछे वहाँ पे विक्रम सेन, और जब तक वो उठाकर फेंकेंगे 1 रन यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। तो बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी नजर आ रही है जीतू, लगातार अपनी गेंदों को, अपने जो शॉट है, खुद आप जो खेलना जानते हैं, वो वहाँ पर मैच को देखकर वो बदल नहीं रहे, अपना स्वाभाविक खेल खेल रहे हैं बल्लेबाज। चलिएगा, एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है, बिल्कुल 6 रनों के लिए। और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और मौका ताड़ा, और वो सीधे बैट से वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। तो चौथे ओवर की समाप्ति, 59 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट है आईएएस क्लब जयपुर है। बिल्कुल, गेंद उस तरह से बैट के सामने रही थी कि वो लगातार आप अगर 10 बार भी डालकर वहां से घुमाने जाएंगे तो 9 बार बल्ले से बाहर जाएगी। तो इस बार फिर से वो अगर बाहर गिरी, सामने गिरी, और वहां पर गिरने के बाद कहीं मिली तो वो सीधा स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम के रूप में नजर आई। तो ब्रद इनिंग्स के 5 ओवर में एक नए गेंदबाज की तरफ रुख किया है, आरिफ चावड़ा के हाथ में गेंद है। अब एक सेट बैट्समैन यहाँ पे सामना करेंगे वाजिद खान है, जो कि इस्लामी बैट्समैन के रूप में आए थे। अभी तक वो 11 गेंदों का सामना किया है 27 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे, और जिसमें 3 चौके लगाए हैं और 2 उनके बैट से वो मैक्सिमम देखने को मिले थे। वाजिद खान है, ये तो सब फ्री हिट वाली शॉट ही खेल रहे हैं, और पहले ही गेंद आपने देख ली थी, इरादे वहां पर नजर आए थे। ये शॉट है इस बार वो धीमी गति का, थोड़ा सा मिश्रित गेंद, थोड़ा सा परेशान करके गया। वो संपर्क है जो 1 रन देकर जाएगा, स्कोर पहुंचा 60 रन। जीतू 15 के हिसाब से पर ओवर लगभग यहाँ पर रन बन रहे हैं। अब यहाँ पर गेंदबाजी में ये कहीं न कहीं 10 के आसपास दुरुस्त करना होगा, करंट रन रेट जो चल रही है। बिल्कुल वापसी करनी पड़ेगी यहाँ पे, और रन गति पर रोक लगानी पड़ेगी, और यदि इसी रन गति से रन बनते तो 145 है। और टीम के कप्तान से बात हुई थी, तभी उन्होंने यही बताया कि 140 रन हम यहाँ से देख रहे हैं, और हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। तो आरिफ एक बार फिर अंगुलियां फेरी, यहाँ पे अच्छी गेंद है, हल्के हाथों से गेंद को शॉर्ट कवर की तरफ खेला है। पहली 2 गेंदें बिल्कुल यहाँ पे अंगुलियां फेरी, मिश्रण यहाँ पे देखने को मिला है आरिफ चावड़ा के माध्यम से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इससे पहले जो यहाँ पर बल्ले पर दोनों स्लॉट में थी, यहाँ पर मिश्रण हो रहा है तो वहां पर पैरों के आसपास रह रही है गेंद, तो बढ़िया सोच। फिर से गेंद जाने दिया, छेड़ा नहीं, और यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछे हुए सवाल का यहाँ पर उसको लेफ्ट कर रहे हैं, और पास द क्वेश्चन, ऐसा कुछ चल रहा है जीतू।
एक बार भरत इनके बॉलिंग एक्शन पे आप नजर डालिएगा, चलिएगा राइट आर्म राउंड द विकेट है, अब चलिए रुक के हल्के से। ये लीजिए, इधर रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे गेंदबाज, पर क्रीज में बल्ला उठा नहीं, वहां पर वाजिद फिरकी नहीं लेने देंगे ऐसे आपको। पर चलिए सामने वाले स्टंप पर मारिए, इधर वाला अभी अंदर क्रीज में है बल्लेबाज। और बाबा क्या रे, कमाल का शॉट है आतिफ के बैट से, अब की बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दैट इज ह्यूज ब्लो मैक्सिमम। क्या बात है भरत, एक कदम बाहर निकाला और वो सीधे बैट से, वाकई काफी बेहतरीन स्ट्रोक है। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम की यात्रा पे भेजा है गेंद को। बिल्कुल, अभी तक की 3 गेंदें यहाँ पर डॉट गई, इस बार वो गेंद शमक जी पहली पर रन आया था, फिर 2 डॉट गई, इस बार वहां पर चौट गई। तो फिर की अपनी स्टॉक गेंद पर नजर आए और लगातार यहाँ पर 90% स्लो गेंदबाजी के साथ चलते हैं, तो इस बार फिर से वो उस गेंद पर, वो पैरों पर लगी गेंद जगह बनाने गए, लगातार उस गेंद को देखते रहे, बल्ला चला पर संपर्क नहीं। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे आरिफ चावड़ा के माध्यम से। सीबीजे एक बार फिर गेंद को पोल किया, पोल हार्ड एंड हैंडसमली, दैट वे गॉन वाइड लॉन्ग ऑन थैंक्स फॉर मैक्सिमम। एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है मिनी वर्ल्ड कप के स्टैंड में भरत है 6 रनों के लिए। और आप जिस हिसाब से लगभग 10 से 15 कदम दौड़ के आते हैं, फिर आप स्पिन गेंदबाजी करते हैं, आपके पास वेरिएशन नहीं कहलाएगी फिर वो जीतो। आप लगातार दूर से दौड़ के आते हैं, आप फिर बोलते हैं मैं मध्यम गति का हूँ, आपकी 2-3 गेंदें बीच में वो तेज वाली होगी, तब आप एक मिश्रण वाले गेंदबाज कहलाएंगे। वो 6 गेंदे और रहे, वो 6 ही एक प्रकार की यहाँ पे गेंद देखी थी हमने। और बिल्कुल है 5 ओवर की समाप्ति, 72 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट है। आईएसए क्लब है जयपुर है। देखिएगा इनकी सोच बैट्समैन की, वो 14 से 15 रन की अपन बात कर रहे थे, बिल्कुल रन को आगे लेके बढ़ रहे हैं मेंटेन करके। प्रत्येक ओवर में 2 बाउंड्री ढूंढी जा रही है, सिंगल्स का खेल खेला जा रहा है, सिंगल्स को कपल्स में यहाँ पे बदला जा रहा है। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे दूसरा विकेट गिरने के बाद भरत है। अक्सर होता ये है जीतू कि यहाँ पर पहली गेंद से हर गेंद पर यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं बल्लेबाज। जब से यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, पहली गेंद से ही वो 6 की भाषा आपको बोलते हुए नजर आए बल्लेबाज और उनका बल्ला। जब आप ओवर का आखिरी गेंद फेंकते हैं तो पर आप देखना, छोटे फॉर्मेट जितने भी आप देखते हैं, T20, 10-10 या फिर ये अपनी जो अभी 10-10 है, यहाँ पर आखिरी गेंद बल्लेबाज प्रॉफिट ही देखता है, उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करने की, उसको डिपॉजिट करने की कोशिश करता है। और एक अच्छा गेंदबाज उस गेंद को डॉट कराने के लिए या फिर यॉर्कर के साथ खत्म करता है, या फिर आप पीछे वाले फील्डर के रखकर 1 रन के साथ वो खत्म करता है। पर वो गेंद यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आई कि वो रन को रोक पाए। पिछली बार भी उस आखिरी गेंद से 6 रन, इस बार भी 6 रन जीतो। तो राजू जोशी के रूप में एक और नया गेंदबाज इस्तेमाल किया इनिंग्स के 6ठे ओवर में। ओवर द विकेट, एक बार फिर, अब की बार गेंद बैकवर्ड इसको लेके ऊपर से, एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में डिपॉजिट किया है। गेंद खराब नहीं थी, बिल्कुल एक बार फिर वो करीज की गहरियों का इस्तेमाल है और फुल शॉट 6 रनों के लिए। बिल्कुल ये गेंद इतनी खराब नहीं थी, बिल्कुल वो बिल्कुल आड़े हाथे रास्ते में जाके खड़े हो गए थे गेंद के ऑफ साइड में। बिल्कुल वो बिल्कुल दो पीछे वाला इनका पैर है, लगातार जैसे गेंदबाज चलते हैं उससे पहले वो लाइन पे अभी खड़े हैं, पीछे की तरफ जाकर उसको बिल्कुल कवर करके फिर ये शॉट खेला है। तो यहाँ पर गेंदबाज को थोड़ा समझना है कि फिर जब किस टप्पे पर आना जरूरी, जब इस प्रकार से वो क्रीज पर उस क्रीज का इस्तेमाल करते हैं। अभी हवा में गेंद है, नीचे शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र रक्षक है और एक बार फिर ये खराब क्षेत्र रक्षण है और ये तीसरा कैच यहाँ पे ड्रॉप हुआ है विके स्पोर्ट्स जायल की ओर से। और आप देखते हैं कि अपन कभी भी प्लेइंग 11 बनाते हैं तो अच्छे बल्लेबाज का जो कैच है ना, उसी फील्डर की तरफ जाता है जो सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाला होता है। एक बार फिर से छूटा है, पहली बार भी यहीं से छूटा था। और बिल्कुल भरत फील्डर भी वही है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरा कैच उधर भी ड्रॉप हुआ फाइन लेग की तरफ, वो फील्डर भी, अब यहाँ पे एक वो तब्दीली हुई है और वो ऐसा एक आध फील्डर आपके पास रहता है, आपकी टीम में रहता है और वो फाइन लेग पर भी रखा जाता है उस क्षेत्र रक्षक, और वहां पे ही गेंद गई और 2 बार कैच ड्रॉप हुआ वहां पे। अब तो मैं ये सोचता हूं कि वो कीपर को वहां खड़ा कर देना चाहिए, पर लीजिए इस बार वो संपर्क बढ़िया।
रहा नहीं, और ये लीजिए वो विकेट की जरूरत थी, और इस गेंदबाज को जिस विकेट के लिए बुलाया था अपने कप्तान को वो विकेट लेकर दिया है। शॉट इस बार वो ज़्यादा ऊपर रख नहीं पाए, बिल्कुल फ्लैट चला गया, और एलिवेशन में जो थोड़ी सी कमी थी वो एक विकेट का कारण बनी। जीतू बिल्कुल तीसरी विकेट यहाँ पे मिली है। आप देख सकते हैं इनिंग्स के छठे ओवर में वो पांचवा गेंदबाज इस्तेमाल किया, और वो पांचवे गेंदबाज की मैं खास बात बताऊं कि वो दूसरी गेंद पे कैच ड्रॉप हुआ, और उसके बाद वो तीसरी गेंद है, और अब की बार कोई वो गलती नहीं हुई मिड विकेट की तरफ है, और 79 रन के स्कोर पे गिरता हुआ तीसरा विकेट आईएएस क्लब है जयपुर टीम का। अब न्यू बैट्समैन है राजेंद्र चोपड़ा। तो लीजिए तो एक विकेट यहाँ पर निकला है, और ये विकेट थोड़ा सा राहत देगा, पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अब यहाँ पर थोड़ी राहत है। आपको अपने टप्पे अभी भी पक्के रखने होंगे। इस तरह से थोड़ी सी भी अगर आप भटके तो फिर वो कहीं पकड़ में नहीं आएंगे किसी फील्डर के। चले समझदार यहाँ पर बहुत चलते हैं। 79 ये लीजिए, अभी बात की थी यहाँ पर वो, अगर गेंद आप कह सकते हैं कि वो ओवर की पहली गेंद भी यहाँ पर इस टप्पे पर मंजूर नहीं की जाती छोटे फॉर्मेट में, तो फिर जिस बल्लेबाज के सामने जिसको इतना अच्छा स्टार्ट मिला है उसको पहली गेंद अगर आप वहाँ पर रखेंगे तो फिर वो भी दम लगाकर उस गेंद के पीछे ताकत रखेंगे। और बहुत ऐसे लग रहा है जो भी बैट्समैन आ रहे कि आखिरी ओवर वो डेथ ओवर के खेल में बल्लेबाजी कर रहे, विकेट गिरने का दबाव दिख नहीं रहा। ऋषि एक बार फिर मिडल ओवर की गेंद है, कलाइयों को मोड़ा है, वो मिड विकेट की तरफ है, जब तक गेंद को फील्ड करे एक बार फिर पूरा समय वो निश्चित है 22 गज की दूरी नापने का। ये भी अच्छी बल्लेबाजी, आप पिछली गेंद के ऊपर एक लंबा स्ट्रोक है, फिर उसके बाद आप सिंगल्स लेकर के अपने एक शेड बैट्समैन को स्ट्राइक पे लाते, तो अच्छी हो रही है यहाँ पे बल्लेबाजी। 86 रन 3 विकेट के नुकसान पे आईएएस क्लब जयपुर है। ओह रे वाह, ये कमाल कमाल का शॉट है भरत। अब की बार कहना पड़ेगा, कह सकते हैं कि अब की बार बैट्समैन वाजिद खान का बल्ला माशाल्लाह 4 रनों के लिए, क्या बात है, गजब का शॉट है। और ये रिवर्स था या क्या, एक अनोखा स्ट्रोक यहाँ पे, ये क्रिकेट की डिक्शनरी में ये स्ट्रोक बनता नहीं पर निकाला है इन्होंने ये ढूंढ के। देखो इस शॉट पर देखिए, यहाँ पर क्रीज में बल्लेबाज ने भी फिरकी ली और पीछे रिवर्स के लिए फील्डर रखा, उसके साथ भी फिरकी ले ली, और शॉट घूमने के बाद उस रिवर्स शॉट से यहाँ पर शॉट लगाया जहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर होता है। तो ये इनफील्ड के हिसाब से काफी अच्छी बल्लेबाजी वाजिद की। इस बार बैकफुट पर गए, खेला है डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग में, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। गेंदबाजी में आपके सामने है अल्ताफ। अब ये चलेगा, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और एक बार फिर रिवर्स के अंदाज में बिल्कुल आउट ऑफ स्टेडियम 6 रनों के लिए। बिल्कुल एफआईआर करवाइए गुमशुदगी की। वो गेंद बिल्कुल पीछे की तरफ निकल गई, और गेंद स्लोअर वन गिरा, और लगातार जब रिवर्स के लिए घूम रहे थे तो वो जिस स्टैंड थे इस बार थोड़े से खड़े थे, पिछली बार 1-2 बार इन्होंने नीचे बैठकर खेले, पर इस बार वो जो घूमते गए, और उनके लिए वो जो रिवर्स के लिए जो आइडल गेंद आनी चाहिए वो उनके सामने आई गई, और फिर वो लीजिए वो उस बार एक बार फिर से थर्ड बेड बाउंड्री के ऊपर से निकलता हुआ। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। भरत एक ओवर में वो 6 गेंदें होती है और 6 प्रकार की वेरिएशन आपके पास होती है, पर यहाँ पे एक भी बैट्समैन को फर्क नहीं पड़ रहा, आप कहां भी गेंद डालो बिल्कुल गेंद को डिपॉजिट किया जा रहा है 6 रनों के लिए। अब ये दबाव आप देख सकते हैं, और ये वाइट है, और ये बाई के रूप में 4 रन भी है, तो इन 4 के साथ इन 5 के साथ 100 रन यहां पे पूरे होते हुए आईएएस क्लब जयपुर टीम के। बिल्कुल इस बार जो गेंद थी, इस बार कीपर को भी वहां पर फील्डिंग करनी पड़ी, बहुत दूर दौड़े पर वहां पर हाथ में नहीं लगी, और ये पंजे के साथ यहां पर वो 3 का आंकड़ा पूरा हो गया। तो यहाँ पर वो जब बल्ले से भी वही नतीजा है तो हाथ से फेंक कर क्यों नहीं बना दिए जाए, इस तरह से कुछ नजर आया। और ये तो बल्लेबाज ने गेंदबाज की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर दिया यहाँ पे, और 102 रन 3 विकेट के नुकसान पे आईएएस क्लब जयपुर है। बढ़िया गेंद है, और यहाँ पर थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच, यहाँ पर तैयारी नहीं थे बंकेट, क्योंकि लगातार वहां पर जो गेंद बाहर जा रही है मेरे सामने आ गई, ये विकेट बहुत जरूरी था, और यहाँ पर वो विकेट
जीवनदान, और तीसरा जीवनदान है भाई साहब यहाँ पर वाजिद का। पता नहीं कौन सा तिलस्मी ताबीज करा कर आए हैं। तो लीजिए दोनों हवाओं में वो दो भुजाएं, स्कोर पहुंचा इस वाइड के साथ 104 रन। अब इस ओवर से 3 गेंदें आनी बाकी। अभी तक की इनकी 9 गेंदों में 31 रन आए हैं। एक सफलता ली है अल्ताफ ने। ये बढ़िया है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा लो फुल टॉस भी रहता तो पीछे आपका फील्डर उस दिशा में है, तो फिर आप अगर डॉट निकालने की कोशिश में डालेंगे थक भी जाएंगे और फिर वो लगातार उसी प्रयास में भटक भी सकते हैं। पर अगर लगा आप एक इरादे से, सिर्फ एक सोच के साथ उस गेंद में अगर ये रहते कि आप बल्ले से 1 रन देने की तकनीक जानते हैं, तो फिर वो भी अच्छी गेंदबाजी के पक्ष में कहलाता है जीतो। बिल्कुल ये वापसी कह सकते हैं अपन, और कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे अल्ताफ अली 105 से 3 विकेट के नुकसान पे। ओ चलिएगा, या वेला बैट्समैन की डांडी गोल होती हुई है, और बिल्कुल एक बड़ी सफलता यहाँ पे हाथ लगती हुई विकेट स्पोर्ट्स जायल के। और वो मछली आप देख सकते हैं, किस मछली को यहाँ पे जाल में फंसाया, वाजिद खान की वो मछली है। बिल्कुल यहाँ पर वाजिद को समझना चाहिए था कि हवा में ही खेलने की जरूरत थी। यहाँ पर जगह बनाई, स्टंप की गेंद को छोड़ दिया। अगर हवा में खेलते तो सुरक्षित रहते जीतो। तो 105 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर है। जहां तक बात करें बल्लेबाजी डेप्थ की, तो यहाँ पर विकेट स्पोर्ट की बल्लेबाजी डेप्थ बहुत अच्छी है। यहाँ पर विकेट मिल गया है वाजिद का। स्कोर आसपास है 110 या 12 के। 105 रन है। अब यहाँ से 3 ओवर बाकी रहे, तो अब यहाँ से अगर 10 से 20 रन के आसपास या 25 के आसपास भी रखते हैं, तो फिर वो संभावित प्रोजेक्ट स्कोर कुछ 154 का बता रहा है। तो उसमें से अगर 20-25 रन भी उस प्रोजेक्ट स्कोर को झूठा साबित कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर इस बल्लेबाजी के सामने वो 130 शूट करते हैं। उस मुकाबले में मजा आएगा। फिर पर लड़ चलते हैं। सामने अल्ताफ है तैयार। ये गेंद इस बार दम लगाकर फेंकी हुई, कीपर तक गई बड़ी तेज गति से। तो लीजिए वो बढ़िया गेंद के साथ ओवर समाप्ति का इशारा भी रहेगा जीतू। तो 7वें ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 105 रन, 4 विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर है। तो अब यहां से बात की जाए तो जो डेथ ओवर है, वो डेथ ओवर का खेल यहां से 18 गेंदे हैं, और जो प्रोजेक्ट स्कोर यहां से दर्शा रहा 150 रन है। एक बड़ा स्कोर है। हाँ पियो पियो। तो इसी पीछे 7 ओवर की समाप्ति हुई है। 105 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। एक हल्का सा ड्रिंक्स ब्रेक है। तो वैसे आप देख रहे हैं द स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग प्रेजेंट है। रोहित डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है 2022 से, और 363 है। खेजरली अमर शहीदों की याद में पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री राम सिंह बिश्नोई क्रिकेट प्रतियोगिता पाल पशु मैदान है जोधपुर है। आज से टूर्नामेंट का वो 15वां दिन है, डे 15 है, और वो उसका दूसरा मुकाबला आपके बीच में आईएस क्लब जयपुर वर्सेज वीके स्पोर्ट्स जायल के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीता था आईएस क्लब जयपुर टीम के कप्तान ने, और 7 ओवर की समाप्ति तक 105 रन बना चुकी है। 4 विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर। तो पहली इनिंग्स वो 18 गेंदे यानी डेथ ओवर का खेल यहाँ से शेष 2 ऐसे बैट्समैन है, और कृष्णा मीणा जिन्होंने अभी तक 1 गेंद का सामना किया है, राजेंद्र चोपड़ा जिन्होंने वो 4 गेंदों का सामना किया है 9 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे, और जिसमें एक वो मैक्सिमम निकल चुका है उनके बैट से। तो अब यहाँ पे किस प्रकार की बल्लेबाजी बची हुई 18 गेंदे, और जो प्रोजेक्ट स्कोर यहाँ से बता रहा है 150 से 155 है।
अब वो टीम में के कप्तान से जब बात हुई आयुष क्लब जयपुर ने तो 140 रन बताए थे, उसको कहीं ना कहीं 15 से 20 रन यहाँ पे झूठा साबित करते हैं। तो वीके स्पोर्ट्स जायल की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है। हाँ, तो इनिंग्स का 8वां ओवर यहाँ पे गेंद आरिफ चावड़ा के हाथ में दिख रही है। और लाइव वाले भाई सोए नहीं। तो चलेगा, यहाँ पे तैयार हो रहे हैं आरिफ है, राइट आर्म अराउंड द विकेट है राजेंद्र चोपड़ा के लिए। दो सामने के फील्डर हैं, एक को काउ कॉर्नर है, एक को डीप मिड विकेट है कवर। पहली गेंद गोलिया फेरी फुल टॉस बनाते हुए गेंद को सीधा डिस्पैच किया है डीप बैकवर्ड स्कोर एक बाउंड लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। हल्की सी वो लेग स्टंप की लाइन से बाहर गेंद है और वो कहते हैं कि फुल टॉस गेंद डालोगे तो आप मार खाओगे इस फॉर्मेट में। और एक बड़ा गैप है आप देख सकते हैं और सीधा डीप बैकवर्ड स्कोर एक बाउंड लाइन से बाहर निकलती हुई गेंद 4 रनों के लिए। 109 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे आयुष क्लब जयपुर है। अब यहाँ पे वो गेंद हवा में है, एक अपील हो रही है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज, पर समय लिया जा रहा है यहाँ पे एम्पायर के माध्यम से। बिल्कुल एक बार तो कहने को टच से मस नजर नहीं आए थे एम्पायर, बिल्कुल एक एम्पायर और यहां पे आउट करार दिया है। अब बिल्कुल एक ऐसी गेंद अब की बार में देख सकता हूं, यहां पे पिछली 7 गेंदों के बाद वो आरिफ की एक ऐसी गेंद जिसमें इन्होंने वो गति में परिवर्तन किया, वो तेज गति की गेंद, कंधों का इस्तेमाल किया, वो बाउंस अच्छा मिला, वो पुल शॉट के लिए गए थे, पर एक बल्ले का वो बड़ा टॉपेज लेती हुई गेंद है शॉर्ट थर्डमैन की तरफ है। तो इस बीच 109 रन के स्कोर पे गिरता हुआ 5वां विकेट आईएएस क्लब है जयपुर टीम का। तब न्यू बैट्समैन यहां पे 5वां विकेट गिरने के बाद मोहित नजर आ रहे हैं और एक बड़ी सफलता यहां पे आती टीम यहां से पवेलियन में है आईएएस क्लब जयपुर की। वो निचले क्रम के वो मिडल और जो मिडल बैट्समैन है वो यहां से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कृष्णा मीणा का साथ देने के लिए न्यू बैट्समैन मोहित है। तो आरिफ चावड़ा ड्राइव अच्छा है, पर अब शॉर्ट कवर क्षेत्र रखने का यहाँ पे कोई मुनाफा मिल नहीं रहा है। विकेट स्पोर्ट जायल को सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ है, शैंडी के रूप में क्षेत्ररक्षक है और पूरा समय यहाँ पे दोनों बैट्समैन के पास वो निश्चित है 22 गज की दूरी नापने का। 110 रन 5 विकेट के नुकसान पे आईएएस क्लब जयपुर है। डेड बॉल करा दी जाएगी यहां पे। तो राउंड द विकेट है आरिफ है और कलैया मोड़ी गेंद को हल्के हाथों से शॉर्ट फाइन की तरफ खेला, एक शॉर्ट फाइन ले की तरफ से तरक्षक मौजूद है। एक बार फिर वो रन की संभावना यहां पे समाप्त होती हुई। पिछली ओवर की यहां पे मैं तुलना करूं यहां पे आरिफ की तो पहली 4 गेंदें बिल्कुल रहे, उन 4 गेंदों में एक बाउंड्री लगी पर उसके बाद अच्छी वापसी। खराब गेंद सीधे बैट से कॉर्नर की तरफ एक क्षेत्ररक्षक लिया है। एक बार फिर पूरा समय यहां पे निश्चित 22 गज की दूरी नापने का। वेरिएशन अच्छी है यहां पे, ऐसी बात नहीं कि आरिफ के पास वेरिएशन नहीं, पर वो लाइन और लेंथ यहां पे ढूंढ रहे हैं। पिछली में 10 से 11 गेंदों की यहां पे बात करूं आरिफ के माध्यम से, पिछला ओवर तो कहीं ना कहीं वो 17 से 18 रन का ओवर घटा था, पर उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं अपने कोटे के आखिरी ओवर में अच्छी वापसी यहां पे आरिफ के माध्यम से। सीधे बैट से खूब 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 खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। गलती कर दी आखिरी गेंद के ऊपर। बिल्कुल इस प्रकार की गलतियों के फिराक में रहते हैं यहां पे बैट्समैन। मोहित के बैट से निकलता हुआ एक स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो चलेगा 8वें ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 117 रन 5 विकेट के नुकसान पे आईएएस क्लब
जयपुर है। शॉट सिलेक्शन आप यहां पे देखिएगा, एक बार फिर हुई गति में परिवर्तन, पर वो लाइन और लेंथ जो स्ट्रगल कर रहे थे पिछली अपनी 10 से 11 गेंदों पे, एक बार फिर वो गलती की और वो सीधे बैट से मैक्सिमम का संदेश आता हुआ। तो इनिंग्स का 9वां ओवर राजू जोशी, और यहां इसी बीच इस ओवर के अगली गेंद को यहां पे पुल करने के प्रयास में और सक्षम भी हुए, जब तक वो मिड विकेट से तटस्थ गेंद को फील्ड करे। एक बार फिर पूरा समय वो चहलकदमी करते हुए 22 गज की दूरी नापने का। 118 5 विकेट है। अब यहां पे बाजुएं खोली है और गेंद को डीप पॉइंट माउंट लाइन से बाहर डिस्पैच किया, 4 रनों के लिए काफी विद दे दिया और हाथ खोलने का यहां पे पूरा समय दे दिया बैट्समैन को। ये खूबी है यहां पे मोहित की, बिल्कुल यहां पे डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं मोहित है, और वो काफी खराब गेंद, और गेंद एक बार फिर डीप पॉइंट माउंट लाइन से बाहर निकलती हुई भरत है 4 रनों के लिए। बिल्कुल डेथ ओवर है, यहाँ पर पीछा छुड़ाना है अपना, वहां पर आप आदर सत्कार पूछ रहे हैं, तो फिर लीजिए वो बाहर की गेंद और चौका निकला। बढ़िया गेंद है, पर ये छोटा सा लीजिए पीछे फील्डर में, यहाँ पर हर बार वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, इस प्रयास में कैच आउट हो जाएंगे डीप कवर के खिलाड़ी के द्वारा। एक और यहाँ पर सफलता, बढ़िया सोच, इस बार वो टप्पा सही किया गया पीछे कवर्स की तरफ। अगर वो सोच है पिछले वाले शॉट के बाद देखा जाए तो ये गेंद सही दिशा में। देखो भरत, इनिंग्स का 9वां ओवर चल रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन बचता है नहीं बैट चलाने के अलावा, और वो कहीं ना कहीं इनिंग्स के 9वां ओवर में जाकर के आप 2 से 3 गेंदों का सामना करते हैं, अपनी टीम के लिए 11 से 12 रन जोड़ के जाते हैं। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे कहेंगे मोहित के माध्यम से। तो 122 पे भरत 6ठा विकेट गिरता हुआ आईएएस क्लब जयपुर टीम का। बिल्कुल, वहां पर विकेटों के जो वाइड यॉर्कर होता है उसके आसपास की कोशिश में रहेंगे, तो वहां पर अगर बल्ला चलता भी है तो वो कवर्स के ऊपर से लगता हुआ शॉट अगर बार बार कन्वर्ट भी नहीं होता है, अगर चूकता है तो यॉर्कर डॉट चली जाएगी, संपर्क होता है तो फिर वो रिस्क के साथ शॉट होता है जो कवर्स के ऊपर से खेला जाता है। तो चलें, अब बल्लेबाज में आपके सामने है अरबाज, और ये 9वां ओवर आपके सामने चलता हुआ इस पहली पारी से। गेंदबाज है राजू, फिर से चलेंगे राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार ये जो गेंद है फिर से वो वाइट यॉर्कर के आसपास की कोशिश में है, तो वहां पर मायदा जरूर मिलता है। अगर आप पैरों के आसपास की गेंदों के लिए चाहते हैं यॉर्कर तो जीतू, फिर वो लो फुल टॉस गेंद भी आपको काम आ सकती है, या फिर वो स्लॉट में भी रह सकती है। यहाँ पर वो जो गेंद नियंत्रित नहीं थी, पर वो वाइड की तरफ इतना एलिवेशन नहीं मिल पाता। इस बार फिर से वो बल्ला चला है, पैरों के आसपास की गेंद स्लॉट में थी, पर क्रॉस और आड़ा हॉरिजॉन्टल बैट स्टाइल वो सब कुछ उस गेंद के सामने बल्ले का सही समय से पहले बंद हो जाने की वजह से गेंद यहां पर डॉट होती हुई। बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बाउंड्री के बाद है, और एक बार फिर यहां पे गेंद हवा में खड़ी हो गई है, और यहां पे लेग एम्पायर की एक बाजू बाहर निकली है और गेंद को वो नो बॉल करार दिया है। मैं कह रहा था कि आप अगर पैरों की यॉर्कर ढूंढते हैं तो फिर ऐसा काम होता है। इस बार वो गेंद थोड़ी सी हाथ से पहले छूटी और निकली सीधी वहां पर कमर के ऊपर की हाइट में, बीमर घोषित कर दिया वहां पर एम्पायर ने। तो लीजिए वो यहां पर जब संपर्क था तो दुरुस्त नहीं, कैच आउट हुए, 9 बॉल हो जाएगी, 2 रन बन जाएंगे और अगली गेंद बल्लेबाज के लिए फ्री हिट हो जाएगी। इस बार बढ़िया, इस बार बिल्कुल बाहर की गेंद को स्लॉक करना चाहते थे, बढ़िया सोच इस बार सही टप्पे पर नजर आए उस बढ़िया गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। तो लीजिए वो 90 ओवर की समाप्ति के इशारे के साथ 124 पर 6 विकेट आईएएस क्लब जयपुर। बिल्कुल वो आखिरी ओवर, और वो आखिरी ओवर की वो 6 गेंदे, 124 6 विकेट, प्रोजेक्ट स्कोर 138 140 के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। जो प्रेडिक्शन की थी यहाँ पे भारत टीम के कप्तान ने 140 की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सही साबित होती हुई नजर आ रही है। अब प्रोजेक्ट स्कोर की कहानी अपन बयां करें तो भरत है, तो इनिंग्स का आखिरी ओवर शमीर के ऊपर वो जिम्मेदारी, पिछला ओवर काफी महंगा ओवर घटा था इनका, वो 21 रन का ओवर है। अब एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पे दी इनिंग्स के आखिरी ओवर में शमीर के कंधों के ऊपर। 2 सामने के फील्डर, एक वो कव कॉर्नर, डीप मिड विकेट कवर, पॉइंट और बीच ओवर्स दा कवर, लास्ट जवाब शॉट,
और गेंद सीधी निकलती हुई OTC, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। हेलो चुकलो। और बिल्कुल यहाँ पे जो हवाएं चल रही है, हवाओं के यहाँ पे विपरीत यहाँ पे लगाया हुआ स्ट्रोक है। अरबाज के बैट से गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। 128 रन 6 विकेट के नुकसान पे भरत है। बिल्कुल एक बढ़िया शॉट देखने को मिला। ओह क्या बात है, क्या बात है, कलैया कमाल की चली। और ये फ्लिक ऑफ द रिस्ट के साथ खेला हुआ स्ट्रोक है। डीप बैकवर्ड स्कोर के ऊपर से भरत है एक बार फिर 6 रनों के लिए। बिल्कुल गजब का संपर्क रहा इस बार फिर से। समीर जो पहला ओवर लेकर आए, आखिरी ओवर में भी यहाँ पर फिर से वो शुरुआत, फिर इस अंजाम में भी आगाज और अंजाम, और उसमें हर गेंद का ये अंजाम आप देखते जा रहे हैं। तो फिर लीजिए, एक स्लोअर गेंद थी, फिर उस बिल्कुल बल्ले के सामने पाई गई, और उसके बाद डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से निकलता हुआ। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम स्कोर है 134। ये गेंद है, इस बार पटकी हुई भी रहेगी, पटकी हुई भी बिल्कुल ऑफ साइड की बाहर निकलती हुई गेंद वाइड करार दी। सोच बढ़िया थी पर वो दिशा यहाँ पर थोड़ी सी दुरुस्त नहीं कर पाए, और इस प्रकार अगर नीचे ऑफ साइड में भी रहती तो फिर वो कट शॉट को भी बचना बहुत जरूरी। ये बढ़िया गेंद है, वो वाइड यॉर्कर के आसपास के पीछे, वहां पर फील्डर 100 नंबर की जर्सी में 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा, और दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते पर मना किया वहां पर बल्लेबाज ने। तो इस 1 रन के सारे स्कोर पहुंचा 136 क्षमा कीजिए। तो लीजिए अब यहां से 3 गेंदें इस पहली पारी से आनी बाकी, स्ट्राइक पर रहेंगे कृष्णा। और फुल टोस्ट बनाते हुए सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड है, और लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, फील्डर वहां पे तैनात है, और एक बार फिर पूरा समय निश्चित है 22 गज की दूरी तय करने का। 137 रन 6 विकेट के नुकसान पर। वो 2 गेंदें यहाँ पे शेष है पहली इनिंग्स की। और इस बार वो ऑफसाइड की गेंद को घसीट कर खेला है पीछे, वहां पर खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर फील्ड कर लिया जाएगा। 1 रन यहाँ पर बनेगा। अब आखिरी गेंद यहाँ से बाकी 138 है, वो आखिरी गेंद के बाद कितना टारगेट उस स्कोर पर रहेगा इस वीके स्पोर्ट जायल के लिए। चले यहाँ पर वो आखिरी गेंद समीर टू कृष्णा, और ये गेंद थोड़ा सा अंदरूनी बाग, सीधा वो थ्रो पर उसमें चुकेंगे, और लीजिए वो 1 रन यहाँ पर बन जाएगा। तो लीजिए वो आखिरी गेंद के साथ 1 रन। तो 10 ओवर की समाप्ति, 139 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जो 140 की बात यहाँ पर टॉस के समय की गई, 140 का टारगेट है यहाँ पर जीतू। बिल्कुल यहाँ पे IAS क्लब है, जयपुर टीम की जो भविष्यवाणी है वो सही साबित होती हुई। जब टीम के कप्तान से बात हुई थी तब उन्होंने वही बताया था कि टॉस जीत करके हम 140 के रन स्कोर तक जाना चाहेंगे। बिल्कुल 140 रन का यहाँ पे टारगेट सेट किया है IAS क्लब है जयपुर टीम ने। पहली प्रेडिक्शन, पहली भविष्यवाणी यहाँ पे सही साबित होती हुई IAS क्लब है जयपुर टीम की बात है। बिल्कुल उस हिसाब से आप लगातार देखिए, प्रत्येक ओवर में जिस हिसाब से यहाँ पर 15 के आसपास की जो करंट रन रेट चल रही थी, वो पहले ओवर से नहीं, वो आखिरी ओवर तक उसी हिसाब से चली। तो लीजिए 140 का वो टारगेट रहेगा। और अब देखा जाए, अगर बल्लेबाजी की बात करें तो फिर वो बल्लेबाजी यहाँ पर है ऐसी कि इस 140 को चेस कर सकती है यहाँ पर वीके स्पोर्ट्स जायल। और बिल्कुल इसके बाद ये जो पहली मैच से जो विजेता टीम है एम्पलीट्यूड जयपुर, उसके बाद इस मुकाबले की जो विजेता रहेगी जीतू, वो इस तीसरे मुकाबले में इस 15वें रोहट डे नाइट टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आएगी। तो चलते हैं वो मुकाबला आपके सामने दूसरे
मैच से पहली पारी का खेल समाप्त हुआ है। 140 का टारगेट सेट किया है वीके स्पोर्ट जायल के सामने। तो यहाँ पर अब दो बल्लेबाज यहाँ पर अब भेजे जाएं। 140 का वो टारगेट रहेगा। बल्लेबाजी यहाँ पर वीके स्पोर्ट्स की तरफ से भी पीछे तक बल्लेबाज उस स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर सकते हैं, उस करंट रन रेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 140 के टारगेट को चेस कर सकती है। तो लीजिए बढ़िया यहाँ पर मुकाबला फिर से रहेगा। और तो लीजिए छोटे फॉर्मेट में बैटिंग पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो लीजिए 140 का टारगेट है और उसके हिसाब से दो बल्लेबाजों की तरफ देखा जाए तो दो सलामी बल्लेबाज यहाँ पर विक्रम और मंकट के रूप में वीके स्पोर्ट्स के ये दो सलामी बल्लेबाज। और इनके खेल की बात की जाए तो वो बैटिंग पावर प्ले में वो इनफील्ड की जो पाबंदियाँ होती है वो सब कुछ यहाँ पर उनके ऊपर से खेलने वाला खेल, ये दो बल्लेबाज और इनका बल्ला वो खेल बढ़िया खेलता हुआ नजर आया अभी तक इस टूर्नामेंट में। तो एक बार फिर से उसी भूमिका में आज जब बहुत ज़रूरत बंद आती है तो फिर उसमें आज इस बैटिंग पावर प्ले में वो 18 गेंदें कहीं ना कहीं वो ऊपर के 40 सल्टाने की कोशिश जरूर रही होगी, जरूर होगी यहाँ पर बल्लेबाजों की। तो देखें वो बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर क्या खेल होता है उस 3 ओवरों की जो बैटिंग पावर प्ले के जो ओवर रहते हैं इस 10-10 ओवरों में। और अंपायर ध्यान दें कि कप्तान ही कप्तानी करे तो जल्दी समझ आएगा। तो लीजिए स्ट्राइक पर है विक्रम सेन और गेंदबाजी में नजर आएंगे यहाँ पर पहले ओवर में रोड एंड से सोनू। तो चलिए एक काउ कॉर्नर डीप और एक डीप कवर का खिलाड़ी इस बल्लेबाज के लिए। एक स्ट्रेट मिडॉन, एक मिड ऑफ, एक कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन। ये लीजिए पहली गेंद यहाँ पर वो 140 नहीं 139 बचे उस 60 गेंदों में, वाइड करार दी वहाँ पर अंपायर ने। और यहाँ पर जगह बनाई पर उछाल की वजह से, गति की वजह से वो समय रहा नहीं। तो चलिए चलते हैं फिर
सोनू की पहली वो वार्म अप डिलीवरी। एक बार फिर से वो 138 बचे, अब 60 गेंदे यथावत वहीं नजर आएंगे, बल्ले से नहीं, पर वो 12वां खिलाड़ी अतिरिक्त जो कहलाता है वो यहाँ पर 2 रन के साथ वो लगातार पहली दूसरी वाइड, खाता खुल चुका है टीम का। और अच्छी टीमों के बीच में वो 1-2 रन के ही मुकाबले जीत हार का कारण बनते हैं। वो 1-2 रन ऐसे ही लुटाए जा रहे हैं। 140 हैं और काम हो नहीं पा रहा। तो चले, वो पहली गेंद अभी भी वो विकेट के सामने सही दिशा में, जहां पर अंपायर उसे एक करार दे, वो गेंद अभी तक आई नहीं है। इस बार वो उसको खेला है फाइन लेग की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, पर वहां पर मना करेंगे। अपने बढ़े हुए कदम वापस बंकट ने अपने क्रीज में खींचे। सोच बढ़िया है, इनफील्ड के हिसाब से इनका बल्ला बोलता बढ़िया है। चले, पहली बार वहां सामने आई, कोशिश भी वहां पर उस घेरे के बाहर खेलने की भी नजर आई। इस बार उसको फिर से वो इनफील्ड के ऊपर से लॉब स्ट्रेट करना चाहते थे, पर वो संपर्क में नहीं नजर आई। लीजिए, यहाँ पर इनविटेशन है और नियंत्रण नहीं निमंत्रण है। तो ये लीजिए, पहला वो स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम, वो डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर और बाहर आकर जहाँ पर लेंथ पर ढूंढ रहे थे, वहाँ पर वो आधी जो मेहनत थी उसमें पूरा फायदा देते हुए गेंदबाज। तो लीजिए, वो आखिरी गेंद से एक 6 रन का इशारा मिलेगा बीच मैदान से। स्कोर पहुंचा है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। और चलते हैं अब यहाँ से 131 रनों की जरूरत शेष 54 गेंदों में। अभी तक 5 गेंदें जो चल रही थी इस ओवर की, वो यहाँ पर 3 रन जो बन रहे थे। तो बंकट भी समझते हैं कि इस ओवर को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, इसलिए वहाँ पर उस कोशिश में जो घुसकर खेलना चाहते थे उसमें वहाँ पर वो थोड़ा सा गेंदबाज भी परोस कर बैठ गए और 6 रन निकले और 9 रन का वो खेल पहले ओवर की समाप्ति के बाद। चलते हैं अब स्ट्राइक पर विकेट। इस बार थोड़ा सा ड्राइव जो करना चाहते थे वो बॉटम की तरफ ज्यादा लगा। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ पर शॉट लगते ही अपने छोर से स्टार्ट जो लिया था वो स्टार्ट बढ़िया तरीके से वो अपने बल्लेबाजी क्रीज तक ले गए वहां पर बंकट को। तो लीजिए, वो 1 रन पहली गेंद पर 10 रन बन जाएंगे। आपके सामने है आकाश, यहाँ पर दूसरे ओवर में लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद सब कुछ ड्राइव के लिए बढ़िया था, पर वो संपर्क यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी जो बढ़िया दूरस्थ हो नहीं पाया। एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप मिड विकेट का खिलाड़ी यहाँ पर इस घेरे की पाबंदी में घेरे से पीछे वहां पर बाउंड्री पर तैनात। ये पीछा किया है और वो जो शानदार शॉट जो जरूरत थी वो पॉइंट के ऊपर से खेलने के प्रयास में यहाँ पर पीछे दौड़े थे, उसमें यहाँ पर एक रेडी ब्रदर्स 4 रन देखने को मिला और घेरे में यहाँ पर रनों की जरूरत है और वो प्रयास या वो इंटेंट वो इरादा यहाँ पर बढ़िया नजर आता हुआ। एक शॉट यहाँ पर पिछली बार वो भी नियंत्रण पे नहीं था, तो यहाँ पर वो निमंत्रण बढ़िया स्वीकार किया। इस बार भी वो गेंद वहां पर लगातार पीछे गए, सोच खींची हुई गेंद थी, कटर फेंकने के प्रयास में हाथ में ज्यादा देर तक फंसी रही, उसके बाद वो दिशा से भी दूर जाती हुई गेंद के पीछे बढ़िया वहां पर उस गेंद पर शॉट लगाते हुए बंकट। तो लीजिए, फिर से नजर आएंगे। ये छोटी गेंद है, बंकट अपने किसी भी पोजीशन पे नहीं थे, शायद घुटनों पर लगी हो।
बिल्कुल इस गेंद पर और रन की यहाँ पर इनविटेशन थी, पर लीजिए यहाँ पर जो पैर के नीचे की ग्रिप थोड़ी सी बिगड़ी और फ्री हिट का इशारा है शायद। तो लीजिए यहाँ पर स्वागत है आपका पहले टप्पे पर, पिच पर खराब गेंदी से स्वागत था, बस सुस्वागतम है। ये इस बार फिर से वो गेंद नजर आएगी, इस बार फिर से आप छोटी भी डाल रहे हैं, लेग स्टंप की तरफ भी डाल रहे हैं, लगता है यहाँ पर आप फिर से अपने 140 के खेल में सामने वाली टीम से अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये फ्री हिट है और ये शॉट जो लगा है हवा में रहेगा, दूर नहीं, और जब तक कैच पकड़ा जाएगा। 1 रन यहां पर पूरा कर लिया गया। इस ओवर से अभी तक के खेल में 17 रन, 2 गेंदें इस ओवर से और आनी बाकी। स्ट्राइक पर अब रहेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज वीके विक्रम सेन। इस बार बढ़िया उस टॉप ऑफ द बाउंस पर ड्राइव ढूंढा है और वहां पर बढ़िया काम, वहां पर जो आधा अधूरा जो संपर्क हाथों से उंगलियों पर टकराने के बाद गेंद की गति वहीं घेरे के अंदर समाप्त हुई। अब आखिरी गेंद इस बार नजर आएगी वीके के सामने। चले यहां पर और इस बार फिर से वो कवर्स के ऊपर से खेलने के प्रयास, घूमती हुई गेंद बल्ले की दिशा से दूर हुई और कीपर के दस्तानों के सफर तक ओवर की समाप्ति का इशारा भी मिल जाएगा। 17 रन बिना किसी नुकसान के वीके स्पोर्ट्स जायल। बल्ले के लिए देख रहे हैं तो अब तक की बात की जाए तो फिर वो 8.5 की यहाँ पे हिसाब से रन बन रहे हैं और रिक्वायर्ड जहाँ पर 15 के आसपास की है। तो यहाँ पर अभी तक 2 ओवर बढ़िया गुजरे। गेंद ऐसी बहुत सी मिली, कई बार यहाँ पर बहुत जल्दी से वो लेग साइड की तरफ गुजरी, इस वजह से वो लेग स्टंप की तरफ अतिरिक्त कुछ वो बल्ले से रन आए नहीं। पर लीजिए अभी तक 2 बल्लेबाज जो हैं इनकी काबिलियत इतनी है कि अब ये 17 बने हैं तो ये खेल जब तक ये है तब तक बना रहेगा। इस बार बढ़िया खेला है पर वो सामने की दिशा पर 1 रन तक के लिए चला जाएगा। और गेंदबाजी में आपके सामने एक बार फिर से सोनू, पिछले ओवर में 9 रन आए थे, इस ओवर में पहली गेंद से 1 रन स्ट्राइक पर चले जाएंगे वीके। बल्ला बदला है और चलते हैं अब इस तीसरे ओवर की दूसरी गेंद की तरफ। और ये लीजिए बदला बदला है नतीजा भी, और इस बार बढ़िया तरीके से जिस शॉट के लिए जाने जाते हैं इस बार कवर्स के ऊपर से ओटीसी और ये लगा है रेडी ब्रदर्स फॉर बाउंड्री। बढ़िया शॉट, इस बार गेंद सब कुछ उस बल्ले के सामने, उस जो कहते हैं कवर्स के ऊपर से खेलने के लिए जो एक सबसे आइडियल गेंद होती है वो नजर आई। और ये बल्लेबाज जिसको सबसे पसंदीदा शॉट है तो फिर उसका बल्ले से वो शॉट भी देखने को मिला। चलें फिर से विकेट के लिए गेंद। इस बार पिछली बार जो गेंद थी और थोड़ी सी इस बार जो थी फिर से इनविटेशन देकर चली गई। एक बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर आखिरी चौके से पहले देखना होगा, अंपायर का इशारा 4 रन का रहेगा। और लीजिए वो गेंद फिर से बल्ले के सामने पाई गई और कहते हैं कि यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा जब ये बल्लेबाज घेरे के स्पेशलिस्ट है। और इस बार दो ओवर तक जहाँ पर थोड़े से परेशान थे, इस बार 2 गेंदें उनको ऐसी मिली जहाँ पर दोनों को बार वो 4 की भाषा में बोलते हुए नजर आए। एक नहीं ये तीसरा भी तो लेते जाइए, यहाँ पर हैट्रिक कर डाली है उन लॉफ्टेड कवर ड्राइव से। और इस बार एक और खूबसूरत ओटीसी फॉर रेडी ब्रदर्स बाउंड्री। वाह भाई वाह, इस बार वो बल्ला बदला है, नतीजे भी बदलते आ रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर रन चाहिए वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, क्या बात है। चलिए इस बार सोनू सामने वाली टीम के लिए थोड़ा सा सोना साबित हो रहे हैं। लीजिए अभी यहाँ पर 3 शॉट लगे फिर जाके डीप कवर का खिलाड़ी निकला। अब देखते हैं कि पिटारे से बैट से क्या होता है। कट के लिए गए, लगातार पीछा किया, वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि अंपायर उनके 2 हाथ समझाएंगे गेंद बहुत दूर थी, इसलिए इस बार वो गेंद का प्रयास, वो गेंद का टप्पा खींचा हुआ कट के लिए वो शॉट पर वो ऊंचाई वहां पर उस कट के लिए बची नहीं, पर एक वाइड का रन और जुड़ जाएगा। स्कोर पहुंचाएगा 30 रन। इस बार ताकत से खेलने का प्रयास, गति बढ़िया मिली थी और इस बार जो लॉन्गन का फील्डर अब है नहीं तो उस तरफ खेलने के प्रयास में चूके।
और राइट आर्म राउंड विकेट, वो क्रीज प्रॉपिंग क्रीज के साइड से जो हाथ आता हुआ छोर से बाहर की तरफ से एंगल के साथ कीपर तक। इस बार खेला है शॉट और पीछे फील्डर नहीं है। लीजिए इस ओवर का जाते जाते वो चौकों का लग चुका है और एक और खूबसूरत शॉट यहाँ पर लगता हुआ और ओवर की समाप्ति। 1 मिनट ओवर यहाँ पे। तो लीजिए यहाँ पर 40 रन की जरूरत थी लगभग। बैटिंग पावर प्ले में वीके स्पॉट ढूंढ रही थी। 34 बने हैं 3 ओवर में। तो लीजिए बढ़िया यहाँ पर थोड़ा सा इस ओवर में खेल थोड़ा सा दुरुस्त होता हुआ। पिछले में जब ये मुकाबला शुरू हुआ था इस ओवर से पहले 17 रन थे, इसमें 18 आए। पैंतीस बता रहा हूँ मैं, 35 हुए, 18 आए। तो लीजिए ये 35 विदाउट लॉस और वो बैटिंग पावर प्ले की पाबंदियां यहाँ पर समाप्त हुई। अब चलते हैं, जब गेंद भी पुराना हुआ है और 3 ओवर यहाँ पर बल्लेबाज भी तो सेट है। यहाँ पर बल्लेबाज बंकट रहेंगे। यहाँ पर घेरा खुलने के बाद वो चौथे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। जब सामना करेंगे तो पिछली बार जब आए थे तो स्ट्राइक पर तब 2 खिलाड़ी बाहर थे। अब यहाँ पर उनको 3 खिलाड़ी और बाहर मिलेंगे। 5 खिलाड़ियों की पोजीशन की बात करें, डीप कवर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर डीप, एक खिलाड़ी डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग। तो चलिए एक सामने बल्ले के सब कुछ पीछे की सीमा रेखा पर पीछे हटे बैकफुट पंच, 1 रन की वो दूरी यहाँ पर नापी जाएगी। जब तक यहाँ पर लॉन्ग ऑफ शॉर्ट लॉन्ग ऑफ तक फील्ड करेगा 1 रन यहाँ पर बन जाएगा। अब चले लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे वीके के लिए। व्हाट ब्यूटी। और यहाँ पर ये बंकट अपने छोर को छोड़कर चले गए थे। एक बार यहाँ पर वीके बिल्कुल वो गेंद जितनी दूर गिरी थी कीपर से, तो वहाँ पर वो किसी रन की संभावना थी नहीं। स्ट्राइक लेना चाहते थे सही समय पर। वो अपने बढ़ते हुए कदम को जब वापस लेने की कोशिश में नजर आए तो थोड़ा सा वहाँ पर पिच पर भी थोड़ी देर फंसे हुए नजर आए। पर लीजिए सुरक्षित वहाँ पर बंकट। और ये लीजिए वो पीछे फाइन लेग की तरफ कन्वर्ट करना चाहते थे। ऑफ साइड की गेंद थी तो फिर बल्ले पे इतनी तेज गति की लगी कि वो संपर्क भले स्वीप हुआ पर वो गेंद की गति वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के तक चली गई। तो लीजिए वो पहली विकेट की सफलता विक्रम सेन के रूप में, ये पहली विकेट की सफलता देख सकते हैं 36 के पीछे आईएस क्लब जयपुर की। तो लीजिए 0044 राजू है नए बल्लेबाज। और यहाँ पर बचे हुए खेल की बात करें तो 39 में 104 रनों की जरूरत। और ये इस बार बाहरी किनारा निकला है पर वो संपर्क नहीं रहेगा कि वो कीपर तक जाएगी गेंद। बढ़िया गेंद और हल्के हाथों से खेलने के प्रयास में भी वहां पर डिफेंड और वो तरीका वहां पर 1 रन के लिए सोच भी नजर आई। चले यहाँ पर अब नए बल्लेबाज आए हैं राजू, एक और दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस ओवर की बात करें तो अभी तक वो 4 गेंदें हो चुकी है 1 रन के साथ। यहाँ पर अभी तक का खेल उनकी 4 गेंदों में 1 विकेट की सफलता भी देखने को मिली। वो पहली सफलता थी टीम की। ये छोटी गेंद पर खेला है, पीछे खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और जब तक यहाँ पर उठकर फेंकेंगे 1 रन यहाँ पर और दोनों खिलाड़ियों का बदला जाएगा। स्कोर पहुंचा है 37। आखिरी गेंद एक बार फिर से इस ओवर की।
देखिए जगह बनाई है, सब कुछ किया है, पर वो जहां पर उस गेंद ने वो नीचे वाला बाउंस जो बनाया था वो यहाँ पर बैट के नीचे से निकलता हुआ कीपर के दस्तानों में वो आखिरी गेंद भी यहाँ पर समाप्त हुई चौथे ओवर की। चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन, इस ओवर से मात्र 2 रन आए और एक महत्वपूर्ण सफलता भी मिली। तो लीजिए अब यहाँ से अब 36 गेंदों में 103 रनों की जरूरत। नहीं भैया, इस छोटी गेंद से काम बिगड़ जाएगा और काम किसी का बनेगा तो फिर एक 6 रन मिलता हुआ पहली गेंद से समाचार यहाँ पर इस ओवर के बड़े होने के। तो लीजिए ये 6 रन स्कोर पहुंचा 43 रन। इस बार जब आकाश वो गेंदबाज है, इस बार उस प्रयास में दौड़ते हुए आए तो यहाँ पर जो गेंद है सब कुछ इस बीच से उस दूरी से गिरी कि यहाँ पर बल्लेबाज के लिए सब कुछ उस बीच बल्ले से पुल के लिए चला जाए। तो बढ़िया यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से लगता हुआ फिर से वही टप्पा, इस बार वो दूरी ज्यादा नाप ली गई है। और देखिए एक और खूबसूरत चुपड़ी और 2-2 लगातार, ये दूसरा मैक्सिमम निकलता हुआ बल्लेबाज राजू के बल्ले से। तो लीजिए लगातार 2 ये शॉट है, यहाँ पर इसी प्रकार की बल्लेबाजी आपके टारगेट का पीछा करते हुए नजर आएगी और लगातार आप अच्छी गेंदों का भी यहाँ पर डिपॉजिट करना बनता है। तो फिर ये 2 शॉट मिले हैं, एक अच्छे बल्लेबाज को एक शॉट बर्थ की दूरी होती है और पूल में अगर इस प्रकार के 2 शॉट अगर कन्वर्ट होते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि एक बल्लेबाज आपकी टीम के पीछे कैसे पड़ सकता है। तो लीजिए 2 बढ़िया शॉट यहाँ पर राजू के बल्ले से। फिर से इस बार जो गेंद था इस बार बॉडी लाइन की तरफ नहीं था, पटका हुआ गेंद ऑफ साइड के आसपास था, बल्ला लेकर आए पर आखिरी छोर पर थोड़ी सी अपनी कलाइयाँ उस तो बाउंस पर नीचे की तरफ रोल की और पीछे वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। तो लीजिए फिर से नजर आएंगे, सामने है राजू स्लॉट में, बिल्कुल इस बार थोड़ी ब्लॉक में थी, जो संपर्क है ऑन साइड में चला जाएगा। डीप मिड विकेट का फील्डर जब तक शॉट डीप मिड विकेट तक फील्ड करेगा 1 रन यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। स्कोर पहुंचा 50 रन। तो यहां पर वो 29वीं 28वीं गेंद पर फिर से छोटी गेंद, इस बार बंकट है, इस बार बंकट और ये लीजिए वो संपर्क और निकल जाएगी इस बार 1 बाउंस रेडी फॉर दिस 4 रन्स। और रेडी ब्रदर्स की तरफ से जितनी भी यहाँ पर घोषणाएं हुई, बहुत सारी घोषणाएं हैं, एक व्यक्तिगत खेल की तरफ देखे जाए तो उन घोषणा को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो फिर लगातार देखिए एक और खूबसूरत शॉट, इस बार वो छोटी गेंद का नतीजा फिर से खबर मिली है उस 4 रन की जो पहली दूसरी गेंद पर जो मैक्सिमम नजर आया, इस बार उस मैक्सिमम से दूसरा जो प्रॉफिट होता है वो नजर आया। एक बढ़िया रेडी ब्रदर्स 4 रन देखने को मिला। स्कोर पहुंचा है 54 रन। बस इस ओवर से कुछ ऐसा लगा कि वो रिक्वायर्ड रन रेट के पीछे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो लीजिए फिर से बंकट के लिए गेंद, इस बार थोड़ा सा ऑफ साइड की गेंद को जो खेलना चाहते थे, जो बहुत दूर से घसीट के खेला, इस वजह से वो गेंद की गति वहीं पर पिच पे टकराने के बाद जितनी दूर गई वहां से 1 रन मिल जाएगा। तो लीजिए ओवर की समाप्ति का इशारा भी है, 5 पे 55 और 1 विकेट की यहाँ पर आपके सामने वो बने हुए खेल की सूचना भी है। पांच ओवर की समाप्ति, 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर वीके स्पोर्ट्स जायल। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, पावर प्ले में जरूर 35 रन बने थे, उसके बाद थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी, फिर भी रिकॉर्ड रन रेट के आसपास पहुंचती हुई 11 की कैंडिडेट रन रेट, और रिक्वायर्ड रन रेट देखी जाए तो 17 रन पर ओवर। काफी दबाव महसूस करेगी, विकेट एकमात्र गंवा चुकी है वीके स्पोर्ट्स जायल।
बची हुई 30 गेंदों पर 85 रन की जरूरत। गेंदबाजी छोर पर गौरव सिंह आए। इस बार पटकी हुई गेंद और फिर से डालनी होगी वाइड गेंद। एक और अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ वाइड के रूप में। इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी छोर पर बंकत, सामना करेंगे फिर से गौरव। इस बार पटकी हुई गेंद फिर से दोबारा डालनी होगी वाइड गेंद। बल्लेबाज चकमा खा गए। अगर संपर्क बैठता तो परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर की शुरुआत 2 वाइड के साथ में हुई है। दबाव महसूस करते हुए गौरव सिंह एक विकेट गंवाने के बावजूद भी एक अच्छी स्थिति में। लीजिए फिर से इस बार संपर्क हुआ। फील्डर आकर फील्ड करते तब तक दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 के साथ स्कोर 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। बची हुई 29 गेंदों पर 82 रन की जरूरत। इस बार राजू जोशी लीजिए, तू डाल डाल तो मैं पात पात। एक और मैक्सिमम फाइन लेके सेतर में गगनचुंबी छक्का। इस 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5.2 के बाद। बहुत ही खतरनाक साबित होते हुए राजू। लीजिए फिर से गौरव तैयार है राजू के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद और दोबारा डालनी होगी। ये इस ओवर की तीसरी वाइड है। लाइन और लेंथ भटक चुके हैं गौरव। बहुत ही शानदार नजारा। लीजिए फिर से राजू जोशी के लिए गौरव। इस बार फुल टॉस गेंद बीच मैदान में खड़ी हो गई, फील्डर उसके नीचे। लीजिए एक और सोने पे सुहागा। नो बॉल, अतिरिक्त गेंद फिर से खेलने को मिलेगी और पका पकाया खाना अब आपकी थाली में। ये ओवर अच्छा साबित होता हुआ वीके स्पोर्ट्स जायल के लिए। और लीजिए जरूर ऑफ स्टंप उखड़ चुका, लेकिन ये फिर हिट दी। पांच 5.3 के बाद सनसेट 1 विकेट के नुकसान पर। लीजिए बंकत के लिए गौरव। इस बार संपर्क हुआ, फील्डर आकर फील्ड करते। लीजिए वापस आना होगा। हवा में खेला हुआ शॉट और सीधा फील्डर के हाथ में। उस दीवार को भेद नहीं पाए और बल्लेबाज डगआउट में। आखिरकार अपना विकेट गंवाकर डगआउट की ओर अग्रसर होते हुए बंकत। सनसेट रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरता हुआ वीके स्पोर्ट्स जायल का। और उनका स्थान पर सादिक
चावरा आए हैं। ये ओवर बहुत ही अच्छा साबित होता था हुआ, लेकिन आखिरकार एक विकेट की खुराक हाथ लगी गौरव के। पहली गेंद को उठा के मारने का प्रयास, लेकिन बीट। पहली गेंद डॉट निकली है शादी के लिए। शुरुआती 2-3 गेंदों पर जरूर महंगे साबित होते थे, लेकिन आखिरकार एक विकेट लेने में सक्षम रहे गौरव। लीजिए फिर से शादी के लिए, इस बार फिर से उठा के मारने का प्रयास और बीट हुए। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति, 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में एक विकेट मिला और 12 रन। बची हुई 24 गेंद पर 73 रन की जरूरत। अब अच्छे खासे हाथ दिखाने होंगे अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो, और बॉलिंग वाली टीम ज्यादा से ज्यादा रन बचाने का प्रयास करेगी। बची हुई 24 गेंदों पर 73 रन की जरूरत। क्रिकेट में सब कुछ संभव है, असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लीजिए गेंदबाजी छोर पर अपने कोटे का पहला ओवर करने आए मोहित, और सामना करेंगे मोहित का राजू जोशी। पहली गेंद पर अगर एक बड़ी हिट या बाउंड्री आ जाती है तो उस ओवर को बड़ा तब्दील किया जा सकता है। लीजिए जिस काम के लिए भेजा था, और गेटवे ऑफ इंडिया, हाथों को छूती हुई गेंद कवर पॉइंट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का राजू जोशी के बैट से। जीतू, जीतू भाई म्यूट कर देना। बची गेंदों पर 11 छक्के चाहिए अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। लीजिए फिर से पहली गेंद पर बड़ी हिट, दबा में इस वक्त गेंदबाज। लीजिए एक और गई, एक फाइन लेके क्षेत्र में गौर गगनचुंबी छक्का, बैक टू बैक। दबाव में गेंदबाज इस वक्त 2 गेंदों पर 2 छक्के खा चुका है। पहले वाला सुपर तो ये उससे भी ऊपर। अंतर सिर्फ इतना है कि सिर्फ दिशा चेंज की थी। परिणाम सेम, और तीसरी गेंद लेकर फिर से तैयार। इस बार बल्लेबाज को चकमा दिया, फील्डर आकर फील्ड करते डॉट गेंद के साथ। राजू जोशी की तरफ देखा जाए तो 11 गेंदों पर 33 रन, 5 छक्के। लीजिए फिर से, इस बार वहां पर फील्डर को तैनात किया है, फील्डर आकर फील्ड करते तब तक 1 रन आसानी के साथ
एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 80 रन। छह पॉइंट 4 के बाद 82 विकेट के नुकसान पर इस बार एज लिया। दो फील्डरों के बीच में गेंद बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। यह ओवर बहुत ही महंगा साबित होता हुआ। 5 गेंदों पर 17 रन बटोर चुके हैं बल्लेबाज। लीजिए, गलती की और गलती का खामियाजा भुगतो। नो बॉल। जिस ओवर की जरूरत थी वो ओवर अपने आप चल के आ गया। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अंपायर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य है। अब गेंद किस दिशा की ओर जाएगी ये देखने वाली बात है। फ्री हिट का फायदा उठाना चाहेंगे बल्लेबाज सादिक। लीजिए, हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे। दो फील्डरों के बीच में दौड़कर 1 रन आसानी के साथ। जीतू भाई, हुक्मी राम जी बोल रहे हैं। लीजिए, बहुत ही महंगा ओवर। 5 गेंदों पर 19 रन बटोर चुके बल्लेबाज। स्ट्राइक पर फिर से राजू जोशी। इस बार स्लोअर गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज को दौड़कर। थोड़ी सी जान जोखिम में, जिसका एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं है। 7 ओवर की समाप्ति, 87 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में आए 20 रन। बची हुई 18 गेंदों पर 53 रन की जरूरत। 8 विकेट अभी भी हाथ में। वीके स्पोर्ट्स जायल। टीम की ओर से अनाउंसमेंट आया है कि बची हुई 18 गेंदों पर सिर्फ 8 छक्के चाहिए। बिल्कुल, क्रिकेट में कुछ भी संभव है। फिर भी अभी तक 18 गेंदों का खेल बाकी है और 53 रन, ये मुश्किल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नामुमकिन। और बल्लेबाजी छोर पर राजू जोशी। इस बार ऑफ साइड के क्षेत्र में फील्डर आकर फील्ड करते हैं लोगों के क्षेत्र में। तब तक 1 रन आसानी के साथ। 1 रन लास्ट गेंद पर लिया था। सोचा था कि अगला ओवर को आकाश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लीजिए, फिर से इस बार हल्का तो पुश किया। फील्डर आकर फील्ड करते तब तक 1 रन दौड़ चुके थे बल्लेबाज। थोड़ी सी जान जोखिम में जरूर थी, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज थे वो पहले ही कन्वर्ट हो गए थे 1 रन के लिए। ज्यादा से ज्यादा राजू जोशी अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं।
लीजिए इस बार कई बार उठा के लाइए। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं जनाब, आप हमें पहचानते हो, बस वही काफी है। जब बल्लेबाज इस प्रकार का कोई भी शॉट खेलता है तो वाकई लाजवाब क्वालिटी कल बल्लेबाज है। छाप छोड़ दी थी इस गेंद पर, थोड़ी सी आगे गेंद सीधे बैट से कवर बाउंड्री के ऊपर से फील्डर मात्र दर्शक बन के रह गया। इस 6 के साथ लीजिए फिर से इस बार परिणाम वही, सिर्फ दिशा चेंज, उठा के लाइए, इसमें परेशानी होनी नहीं चाहिए। संकट मोचक साबित होते हुए अपनी टीम के लिए राजू नाम है इसका जोशी। इस 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 3 अंकों में 101 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 7.5 के बाद वीके स्पोर्ट्स जायल। वाकई लाजवाब बल्लेबाजी, 16 गेंदों पर 42 रन पर खेल रहे हैं अभी तक। लीजिए अब जाना होगा वापिस, काफी देर हो चुकी थी, अंततः अपना विकेट गंवाया। जाते जाते अपना काम कर गए। बची हुई दोनों ही टीमों से अनुरोध है समय का पालन करें। अभी इसके बाद काफी सारे मुकाबले होने बाकी है। आठ ओवर की समाप्ति, 101, 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद पर अपना विकेट गंवाया। 14 रन आ चुके थे 8वें ओवर में। बची हुई 12 गेंदों पर 39 रन की जरूरत है, 7 विकेट अभी तक शेष। शैंडी आए नए बल्लेबाज। चालू तू बोल कमेंट्री में, स्पीकर में नहीं आवाज जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा। लीजिए हवा में गेंद, डे के बाद 101 रन, 4 विकेट के नुकसान पर वीके स्पोर्ट्स जायल
बची हुई 11 गेंदों पर 39 रन की जरूरत। 6 विकेट अभी तक हाथ में है। गेंदबाजी छोर पर प्रकाश मीना पहली गेंद पर सफलता ले चुके हैं। इस बार स्लॉट में गेंद बल्लेबाज को झुकने पर मजबूर कर दिया बगैर किसी रन के। इस बार पटकी हुई गेंद फिर से बीट हुए बल्लेबाज हल्का एज लेती हुई फील्डर के हाथ में तब तक बगैर किसी रन के साथ 8.3 के बाद 101 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी प्रकाश मीना के द्वारा 3 गेंदों पर बगैर किसी रन के साथ 1 विकेट। लीजिए 5वें विकेट का पतन। ये ओवर टर्निंग पॉइंट साबित होता हुआ। बची हुई 8 गेंदों पर 39 रन की जरूरत। ये ओवर बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ। अभी तक एक भी रन नहीं दिया और आखिरकार ये ओवर थ्रो के चलते रन मिलेंगे। पूरे 1 के साथ संतुष्ट। 7 गेंदों पर 38 रन की जरूरत। 8.5 के बाद 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 7 गेंदों पर 38 रन की जरूरत। 5 गेंदों पर 1 रन। लीजिए ऑफ साइड के क्षेत्र में खेला है, फील्डर उसके नीचे। 1 बाउंस गेंद फील्ड कर दी गई और लीजिए वापस जाना होगा बल्लेबाज को। इस ओवर ने इस मुकाबले का रुख पलट दिया है। काफी कुछ अच्छा साबित कर रही थी वीके स्पोर्ट्स जायल, लेकिन इस 9वें ओवर ने एक मुकाबला एक तरफा बना दिया है। क्या करना है इसमें? लेग बाई का रन दिया नहीं, यहाँ पे एक रन काउंट करो। एक रन दे, अब आउट करो। दूसरे रन में आउट हुआ ना ये। हाँ, अब ये काउंट हो गया ना। ये नहीं हो रहा ना, देखो पहले में आउट हुआ है, दूसरे में थोड़ी हुआ है। बाई के लिख दो, एक रन काउंट करना पड़ेगा। वापस लो रिटर्न, फिर से आउट करो। आउट करो। हाँ, फिर से इस बार रिवर्स स्वीप के लिए कन्वर्ट हुए और गेंद बाउंड्री के उस पार। हुआ
लीजिए फिर से गेंदबाज इस बार ऑफसाइड के क्षेत्र में कड़क शॉट, फील्डर उसके नीचे आकर फील्ड करते, तब तक 1 रन आसानी के साथ। लीजिए इस बार रिवर्स स्वीप के लिए कन्वर्ट हुए, फील्डर उसके पीछे, रोकने में नाकाम, गेंद सीधी बाउंड्री के उस बार 4 रनों के लिए। जायल गंवाती हुई। को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।